ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे। आप सबों का आज के इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम कुछ देर लगभग 20 to 30 मिनट्स भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं और उस श्लोक को समझने के लिए कुछ डिस्कशन करते हैं ताकि हम कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व जान सकें और उसके साथ साथ उसे सेलिब्रेट कर सकें। तो आप भी मेरे साथ भगवत गीता का ये श्लोक पढ़ना चाहेंगे? सो दिस वर्स इज फ्रॉम भगवत गीता चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स नंबर 9। कहिए मेरे साथ, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्याक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति ममेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव मतलब मेरे जन्म लेने को, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। श्री राधे। तो इस श्लोक को हम समझें उसके पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं? इंटरव्यू नहीं लूंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन, क्योंकि देखिए हम बातें करने आए हैं। मैं कोई संत साधु तो हूं नहीं जो आपको आके यहां प्रवचन दूं, लेक्चर सुनाऊं। हम यहां
कुछ ऐसा डिस्कस करने आए हैं जिससे हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाए, और ऐसा सॉल्यूशन हो जिस सॉल्यूशन से फिर कभी नया प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो मेरा आप लोगों से यह क्वेश्चन है कि अभी हम यहां आए हैं, यहां के बाद हम कहां जाएंगे? यहां से आप कहां जाओगे वापस? किसके ऑक्शन में? क्रिकेट का ऑक्शन है। चलिए, ये सर क्रिकेट के ऑक्शन में जाएंगे, और कौन कहां जाएगा? कुछ लोग घर जाएंगे। और आप क्रिकेट के ऑक्शन के बाद कहां जाएंगे? ललित मोदी से मिलने तो नहीं जाएंगे कहीं? हां, घर। तो मतलब हम सब जानते हैं कि यहां के बाद हमें कहां जाना है। वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट, हमें यहां जाना है। ऐसा तो होता नहीं है कि हम अपने ही घर की एड्रेस पूछते हैं, भाई कहां जाना है। हम सब जानते हैं। तो प्रश्न ये है कि जब हम ये जानते हैं कि यहां से हमें कहां जाना है, तो क्या कभी हमने ये सोचा है कि यहां से कहां जाना है? मतलब घर के बाद कहां जाना है? कभी ये सोचा है? एक बार पता है क्या हुआ, एक जगह फोन आया, कहा एक्सक्यूज मी सर आ गए हैं? तो सामने वाले ने कहा कि सर अभी तो नहीं आए हैं, थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए, शायद आ जाएं। थोड़े समय बाद फिर उसी व्यक्ति का फोन आया कि सर आ गए हैं? कहा अभी तक नहीं आए हैं, आप फिर कॉल कीजिए। फिर उसने शाम को फिर कॉल किया, क्या अभी सर आ गए हैं? कहा नहीं, अब तक नहीं आए हैं, शायद कल कॉल कीजिए आ जाए। वो कहता है कि मैं कब से कॉल कर रहा हूं, आप कह रहे हैं नहीं आए हैं, शायद आ जाए, शायद आ जाए। वो आएंगे भी? बोला पक्का आएंगे, क्योंकि आपने जो नंबर मिलाया है वो शमशान घाट का है, एक न एक दिन हर सर को वहां आना ही है। सो कीप कॉलिंग, वी मे हैव अ विजिटर टुडे। तो एक प्रश्न आज हम अपने आप से पूछते हैं कि इस घर की एड्रेस का तो हमें पता है, लेकिन इस घर से जब हमें ले जाया जाएगा, और किन के द्वारा ले जाया जाएगा? उन्हीं के द्वारा ले जाया जाएगा जो कहते हैं ये मेरे हैं। व्हाट अ फैलेसी। वही लोग जो कहते हैं ये मेरा पापा है, मेरी मम्मी है, मेरा पति है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, वही लोग। और जिस घर को हम कहते हैं ये किसका घर है, बोलिए? मेरा। कितनी अजीब और आश्चर्य करने वाली बात है। एक थॉट प्रोवोकिंग पर्सपेक्टिव आज मैं चाहता हूं हम एक इस दृष्टि में भी सोचें, ताकि हम कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव समझ सके, ताकि हम अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स का एक कंक्लूसिव सॉल्यूशन निकाल सके। इसीलिए मैं आपको कोई डरा नहीं रहा। श्री राधे कहिए ना। मैं डरा बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि अगर मुझे डराना होता तो मैं शायद कुछ और कर रहा होता। मैं तो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, क्योंकि हमने हर डायरेक्शन में लाइफ को देखा है, सोचा है, लेकिन जब भी इस पर्सपेक्टिव की बात आती है हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। एंड इन फैक्ट दिस इज द मोस्ट सर्टेन थिंग टू हैपन। यू मे प्लान इट और यू मे नॉट प्लान इट, लेकिन यही एक चीज है जो निश्चित रूप से होने ही वाली है। हम ये प्लान कर सकते हैं कि 2026 में हमें क्या करना है। जैसे अगले 2 घंटे की भी प्लानिंग सर ने बताई, ऑक्शन करना है। वो सब कुछ सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा हम नहीं जानते, लेकिन एक चीज जो सर्टेनली होने वाली है, और हम उसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है। तो यहां के बाद भी कहीं जाना है। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, सुनो। एक राजा था। हमें राजा की कहानियां बड़ी सुनने की आदत है। एक राजा था और उस राजा के कोई डिसेंडेंट्स नहीं थे।
तो राजा ने एक विल बनाई, क्योंकि विल तो बनानी ही पड़ती है। यहां बैठे कई लोग होंगे जो अपनी विल के बारे में सोचते होंगे, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आजकल बच्चों को हमारी नसीहत नहीं चाहिए, लेकिन वसीयत चाहिए। बच्चों को हमारी नसीहत, इफ यू ट्राई टू गिव देम एडवाइस, वो सुनने वाले नहीं है। नसीहत नहीं चाहिए, लेकिन वसीयत चाहिए। तो राजा ने अपनी एक विल बनाई और उस विल में इंस्ट्रक्शंस लिख दिए कि मेरे जाने के बाद जो पहला व्यक्ति इस राज्य के द्वार से प्रवेश करेगा उसे राजा बना दिया जाएगा, लेकिन कितने समय के लिए? सिर्फ 1 साल के लिए। और 1 साल के बाद जो नदी के उस पार जंगल है, जहां जंगली जानवर हैं, वहां उस राजा को छोड़ दिया जाएगा। मतलब राजा तो वो बनेगा, लेकिन कितने समय के लिए? सिर्फ 1 साल के लिए। राजा का स्वर्गवास हुआ। उसके मंत्री, उसके जो लोग थे, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए राज्य के द्वार पर पहुंचे। सबसे पहला व्यक्ति जैसे ही उस राज्य में प्रवेश करता है, ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, राजा की जय हो, मालाएं पहनाने लगे और उसका स्वागत होने लगा। वो तो हैरान हो गया कि मैं तो बैठे बैठे राजा बन गया। उससे बड़े मान सम्मान, डिग्निटी के साथ राज सिंहासन पर बिठाया गया और सारे रूल समझाए गए कि आज से आपका हर आदेश मान लिया जाएगा। सोची कि कहीं कहीं हम ही वो बन जाए। 2 मिनट के लिए सोचकर देखिए, आप जो कहोगे उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अब आपके पास सब कुछ है, ऐसे में इंसान क्या करना चाहेगा? सच सच बताइए, क्योंकि हम भी अपने अपने जीवन के राजा हैं। तो ऐसे में हम सब क्या करना चाहेंगे? सच सच बताइए, नहीं तो भगवत गीता पर कसम खिलवाते हैं। मन में तो सबके चल रहा है कि क्या क्या, लेकिन मुंह पर नहीं आ पा रहा। अब कैसे आए पता नहीं, न जाने क्या क्या करवाना चाहते हो। और शायद ऐसे ही विचार उस व्यक्ति के अंदर भी चल रहे थे। उसने हर दिन एक नए एंजॉयमेंट की, एंटरटेनमेंट की एक प्रक्रिया शुरू कर दी, एक प्लानिंग कर दी कि कल हम ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे, और ऐसे करते करते हर दिन कोई नया तामझाम होता था। कभी नया एंटरटेनमेंट, कभी क्या करते 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 6 महीने निकल गए। तो किसी ने आकर उसे रियलाइज करवाया कि राजा तुम्हारे टेन्योर के कितना समय हो चुका है? तो उसने कहा अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए ना, अभी तो और 6 महीने बाकी हैं। खाओ पियो और बोलिए ना, ऐश करो। लग गए ऐश करने। देखिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आपको खाना पीना और ऐश नहीं करना चाहिए। मैं तो सिर्फ आपको एक लाइफ की हकीकत सुना रहा। उसने 6 महीने और ऐश की, हर दिन नया तामझाम किया, और ऐसे करते करते उसका 1 साल पूरा हो गया। अब 1 साल के बाद उसे उठाया, उस महल से बाहर ले गए। एज पर द रूल्स एंड गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल उसे नदी के उस तरफ ले जाया गया और जंगली जानवरों के बीच छोड़ दिया गया। फिर नया राजा, उसे भी वही रूल्स, उसे भी वही गाइडलाइंस, उसने भी क्या किया होगा? बोलिए ना, वही किया, ऐसे किया होगा। ईट, स्लीप एंड रिपीट। हरेक की जो दृष्टि है, एक माइंडसेट है, वो तो यही है कि मिला तो उसे क्या करो? उड़ाओ,
खर्च करो, ऐश करो, खाओ पियो, और जिंदगी न मिलेगी दोबारा, कल हो न हो। करो करो, ऐश कर लो, ऐश कर लो, ऐश कर लो। तो जो आता वो इसी माइंडसेट के साथ आता, और एक साल के लिए तो बड़े मजे करता, लेकिन एक साल के बाद ही इज नोवेयर। एक दिन एक हमारे जैसा, मतलब आप सबके जैसा, मेरे जैसा नहीं, आप सबके जैसा एक इंटेलिजेंट व्यक्ति आया, बुद्धिमान व्यक्ति, स्मार्ट। हां, वो आया और उसने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सुने। उसने कहा मेरे पास कितना समय है? कहा 1 साल है। कहा 1 साल है? कहा तो बताइए कल कौन से डांसर्स को पेश किया जाए, कौन से म्यूजिक को लाया, क्योंकि हर राजा आता है वही करता है। हाँ, क्योंकि इंटेलिजेंट है। अब उनको तो लगा ये भी उसी सोच और उसी दृष्टि से। उसने कहा कि आपका जितना भी मैन पावर है, जितने भी लोग हैं आपके राज्य में, उन सबको कल से नदी के उस पार भेजो और एक नया महल, एक नया राज्य भवन, एक नया पैलेस क्रिएट करने में लगा दो, और 24/7 वो काम करें, शिफ्ट्स में काम करें, 1 साल तक काम करते रहे। अब देखिए, 1 महीना हुआ, 2 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, और जैसे ही 1 साल पूरा हुआ, इस राजा को यहां से उठाकर जब ले जाया गया तो क्या हुआ? आप ही बोलिए। उसके लिए सर को बैठने की जगह दे दीजिए। नहीं, आप ऊपर बैठिए प्लीज। हाँ। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो 1 साल के बाद उनके लिए एक नया महल बिल्कुल तैयार था, और वहां जो फैसिलिटीज, जो लग्जरीज, जो सुविधाएं चाहिए थी, वो भी सारी तैयार थी। अब यही समय यहां बैठे हर व्यक्ति को मिला है। श्री राधे कहिए ना। हम सबको भी एक समय मिला है, हम सब भी एक टेन्योर के लिए यहां आए हैं, और अब ये हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि हम इस दिए हुए समय को कैसे यूटिलाइज करते हैं। हम इस भगवान ने हर एक को अपने अपने जीवन का राजा बनाया है। बोलिए, बनाया या नहीं बनाया? आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो या नहीं लेते हो? भले चलते ना हो वो अलग बात है, लेकिन हर व्यक्ति कहता यही है कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। तो एक पर्सपेक्टिव यह भी है कि जब यहां से हम जाएं तो कुछ ऐसा हमारे लिए तैयार हो कि हमारे यहां से जाने के बाद हम दरबदर ना हो जाएं। हम क्या ना हो जाएं? दरबदर। और करना कुछ नहीं है, हमें कोई बहुत बहुत बड़ा तीर नहीं मारना। हम जहां हैं, जैसे हैं, जो कर, छोड़ना कुछ नहीं है। हमें छोड़ना कुछ नहीं है। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली और बिल्कुल फ्रैंकली कह रहा हूं कि हमें जैसे हो वैसे रहो, कोई गल नहीं। मेरे ठाकुर को, मेरे गोविंद को आप वैसे ही पसंद हो, बल्कि हम वैसे न रहकर कुछ और बनने की कोशिश करें तो शायद ये भी सोचे कि ये है तो कुछ और, लेकिन बनना कुछ और चाहता है। देखिए, बच्चा जैसा भी हो, मां को वो अच्छा लगता है। हम मान लीजिए घर पर बिल्कुल मैला, कपड़े गंदे, चेहरे पर मट्टी धूल लगी है, और बच्चा घर में आता है, मम्मी क्या कहती है? तू चला जा, आज से तू मेरा बच्चा
नहीं है। कहती है ऐसे, तो क्या करेगी मम्मी? मम्मी उसे ले जाएगी, उसके चेहरे पर मट्टी लगी है उसे साफ करेगी, कपड़े चेंज करेगी, बिल्कुल उसे अच्छा होकर तैयार करेगी और खिलाएगी। ऐसे ही हम जैसे हैं वैसे आ जाएं। बाकी यदि हमारे अंदर कुछ इंप्योरिटीज हैं भी तो उसे साफ करने के लिए ये बैठा है। हम में से कोई दूध का धुला नहीं है, हम में से कोई भी पवित्र नहीं है, और खासकर इस युग में तो मैं कहता हूं हो भी नहीं सकता। इसलिए हम जैसे हैं इसको अच्छे लगते हैं। और याद रखिएगा एक बात, जो हमसे प्यार करता है ना, जो हमसे प्यार करता है वो वही होता है जो हमें हमारी खामियों के साथ एक्सेप्ट करता है, हमारी कमियों के साथ जो हमें स्वीकार करे, वही प्यार कहलाता है। और जो हमारी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर हमें बताए, वो प्यार नहीं कहलाता, वो स्वार्थ कहलाता है। इसलिए ये जो गोविंद है ना, ये जो कृष्ण है ना, ये हम सबसे प्यार करता था, प्यार करता है और प्यार करता रहेगा। हम इसे प्यार करें न करें, हम इसे याद करें न करें, ये हमें कभी भूल नहीं सकता। और हमेशा एक उम्मीद में रहता है। कृष्ण हमेशा एक उम्मीद में रहता है कि कभी इसके लाइफ में एक मोमेंट आएगा जब ये मुड़कर मेरी तरफ देखेगा, एक बार मेरी तरफ आएगा। और मैं चाहता हूं आज भगवान श्री कृष्ण, देखिए जब हम कहते हैं ना कृष्ण, बोलिए कृष्ण 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 कृष्ण, तो ये हम किसी देवता का नाम नहीं ले रहे, किसी शक्तिशाली व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे, हम हमारे अपने का नाम ले रहे हैं। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं 15वें अध्याय में, ममेव आंश जीवलोक जीवभूत सनातन, यू आर माय पार्ट एंड पार्सल। तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे अंश हो, तुम्हारा और मेरा एक रिश्ता है। और वो रिश्ता कैसा है? सनातन। वो था, है और बाकी सारे रिश्ते हमारे बने, हमारे सारे रिश्ते बने, बनाए गए। मां और बच्चे का रिश्ता भी बना, पति और पत्नी का रिश्ता भी, वो कहते हैं ना इसके लिए एक रिश्ता आया है, मेरे बेटे के लिए एक रिश्ता आया है, मेरी बेटी के लिए एक रिश्ता, मतलब वो सब क्या है? हमारे रिश्तेदार हैं। लेकिन हमारा अपना कौन है? गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जब तू इस दुनिया में नहीं था तब भी मैं तुझे संभाल रहा था, जब तू इस दुनिया में है तब भी मैं तुझे संभाल रहा हूं, और जब तू इस दुनिया में नहीं रहेगा तब भी मैं ही तुझे संभालूंगा। इसलिए कृष्ण, बोलिए कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण हमारा अपना है, कृष्ण हमारा अपना है। बस अगर हम आज इतनी सी बात भी समझ गए तो कहीं कहीं ऐसा समझिए हमने एक कदम बढ़ा दिया उसकी तरफ। एक बात बताऊं, श्री राधे कहिए ना। देखिए हम सबने किसी न किसी से प्यार किया, बोलिए प्यार किया, और जिससे हमने प्यार किया उसको लिटरली हमने अपना दिल दे दिया, बोलिए। और कहीं ना कहीं
आप सब की आंखों में देखकर मैं बता रहा हूं कि जिसे भी हमने दिल दिया उसने हमारा दिल तोड़ा। वो दिल कहीं ना कहीं टूटा। इसीलिए तो लोग थिएटर में जाकर, क्या था वो मूवी का नाम, सैयारा देख देखकर लोगों की हालत हो गई है सैयारा वाली। क्यों? क्योंकि वो इतनी दिल पर क्यों लग रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक का दिल किसी न किसी ने, अब इसे आप सिर्फ उस डायरेक्शन में मत लीजिए, हो सकता है हमने अपने किसी बहुत क्लोज, अपने किसी बहुत क्लोज रिश्ते से बड़ा प्यार किया हो, उसे बहुत डेडिकेटेडली सैक्रिफाइस किए हों उसके लिए, लेकिन बदले में हमें मिला क्या? जो आपकी दुनिया है, हम कहते हैं ना बच्चे हमारी दुनिया है, याद रखना जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनकी अपनी दुनिया बन जाएगी और आप उस दुनिया में नहीं होंगे। आप उस दुनिया में, उनकी अपनी दुनिया बन चुकी होगी। हम उन्हें अपने आंखों से देखते होंगे बड़ा करते 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 करते, अरे ये हमारी दुनिया है, हमारी दुनिया है, हमारे बच्चे हैं, हमारी दुनिया, लेकिन हमारी आंखों के सामने उनकी नई दुनिया बस गई होगी। फिर कभी कभी वो हमें याद करेंगे, हम उन्हें याद करेंगे, फिर घर पर आएंगे, कहेंगे पापा चलो मैं जाता हूं। कहां जा रहे हो? अपने घर जा रहा हूं। अरे तो ये क्या है? ये भी तो तुम्हारा? नहीं नहीं अब मुझे जाना है, क्योंकि अब उसके बच्चे घर में अकेले। ये दुनिया का सच है, इसमें किसी को दोष देने वाली बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये एक बड़ी प्रैक्टिकली एक एक्सपीरियंस की हुई बात है। आप सच सच बताइए, कहीं बाहर होते हो और कुछ अच्छा दिखता है, कुछ अच्छा खाते हो, तो सोचते हो ना घर पे बच्चों के लिए ले जाते हैं, थोड़ा उनके लिए ले जाते हैं। लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे वो ये नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि अब उनकी कोई और दुनिया बस चुकी है जिसमें कोई और है, वो किसी और के लिए सोचेंगे। और धीरे 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 करके हम अंत में कैसे हो जाएंगे बोलिए? अकेले, अकेले हो जाएंगे। इसलिए एक ऐसा रिश्ता है जो था, है और हमेशा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में स्पष्ट कहते हैं, तुम मेरे थे, हो और रहोगे। जैसे आप मान लीजिए यहां से ट्रेन में दिल्ली जाते हैं, तो आपको पता है वो ट्रेन जब चलती है तो उसमें ड्राइवर रात को चेंज हो जाता है ना? लेकिन आपको पता चलता है कि अभी ड्राइवर चेंज हुआ है। आप अपने डेस्टिनेशन पर उतरते हो और चले जाते हो। ऐसे ही आपके जीवन में आपको संभालने वाले बदलेंगे। बचपन में मम्मी एंड पापा ने हमें संभाला, धीरे 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 बड़े हुए, विवाह हुआ, फिर पति ने पत्नी को संभाला, पत्नी ने पति को संभाला, धीरे धीरे बूढ़े हुए, फिर बच्चों ने संभाला। ऐसे करते करते ये हमारे सहारे बदलते चले गए, लेकिन ये सहारे देने वाला वही था कृष्ण, जिसने माता पिता दिए, जिसने हमें अच्छा परिवार दिया, ये वही था। बस वो हमें नजर नहीं आता, लेकिन वही होता है जो धीरे 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 करके हमारे जीवन को चला रहा होता है। अच्छा, आज हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो मुझे एक भागवत की कृष्ण की बाल लीला स्मरण हो रही है, सुनाओ? या आज इतना ही कीर्तन करें और खत्म करें, या आप सब सुनना चाहते हो? तो 2 मिनट में, तो चलिए वो सुनने के लिए हम चलते हैं वृंदावन। चलेंगे आप? हमें कौन सा टिकट निकालना है? मैं कहूंगा श्री वृंदावन, आप कहिए राधे राधे। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन,
श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बड़ी अद्भुत घटना, एक कथा आती है, बाल लीला आती है कृष्ण की, कि जब कृष्ण ने गोकुल में पहली बार करवट बदली, जो पालने में ठाकुर जी सोए थे, तो पहली बार करवट बदली, तो माता जशोदा और नंद बाबा ने कहा लेट्स सेलिब्रेट। देखिए एक बात बताऊं, ये आप सबके जो चेहरे हैं ना, इस चेहरे पर जब कृष्ण की बात सुनते सुनते स्माइल आ जाती है ना, जैसे इस समय आ रही है, तो जो हम कहते हैं ना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो ये जो आनंद है, जो कृष्ण है, वो आपके चेहरे पर स्माइल के रूप में आ जाता है। क्योंकि ये कोई जोक नहीं चल रहा, या कोई ऐसी हंसी की बात आपको सुनाई नहीं जा रही, लेकिन आपके अंदर इंटरनली, इंट्रिंसिकली यू आर फीलिंग वेरी मच ब्लिसफुल। आपके अंदर एक आनंद सा आ रहा है। और इसीलिए अगर भक्ति की पद्धति आप देखें, इफ यू सी द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस, देयर इज ऑलवेज सेलिब्रेशन इन इट। सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है, उत्सव ही उत्सव है। भक्ति का अर्थ ही है कि लाइफ को बोरिंग नहीं बनाना है, लाइफ को एक सेलिब्रेशन बनाना है। और आप देखिए, आप चले जाइए ब्रज की पद्धति, आप कृष्ण लीला देख लीजिए, हर दिन कोई नया उत्सव है, हर दिन कोई नया उत्सव है। वहां एक मंदिर है जिसे कहते हैं श्री राधा वल्लभ लाल, वहां पर हर 10 दिन में राधा रानी और कृष्ण का बियाह करवाते हैं। बियाह करवाइए, चलिए बांके बिहारी चले जाइए, वहां पर फूलों का बंगला लगा देते हैं। हर दिन हर जगह कीर्तन हो रहा है, हर कोई कीर्तन में नाचना चाहता है, हर कोई गा रहा है। इट्स सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। और यही आपने वो गाना सुना होगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। तो जिस दिल ने गोविंद से प्यार कर लिया, भगवान से प्यार कर लिया, फिर वो सैकड़ों में पहचाना जाता है, क्योंकि उसके जीवन में सिर्फ खुशी रह जाती है। सिर्फ एक नेचुरल तरीके से वो खुश रहने लगता है, उसके चेहरे पर एक नेचुरल स्माइल आने लगती है। वो स्माइल नहीं, वो हंसी नहीं जो हमें जबरदस्ती लाफ्टर क्लब में कराई जाती है। मैं सुबह सुनता हूं, कभी कभी गार्डन्स में एक ग्रुप रहता है जो ऐसे हंसता है, हा हा हा, शूरपंखा की हंसी, कंस की हंसी। वो बेचारे इसलिए हंसते हैं क्योंकि घर में हंसी बंद है उनकी। घर में तो हंसने ही नहीं मिलता। घर में गए, और अगर घर में ज्यादा खुश हो भी लो, अगर घर में ज्यादा हंस भी लो, तो पूछेंगे क्या बात है भाई, इतनी ज्यादा खुशी किस बात की है। उन्हें हमारी खुशी भी हजम नहीं होती, हंसी नहीं पाते। खुशी वाला चेहरा, अगर ज्यादा खुशी वाला चेहरा दिखा दिया तो फंस जाओगे। इसलिए मैं क्या कह रहा था, सेलिब्रेशन, एक नेचुरल सी खुशी आने लगती है, एक हंसी आने लगती है, एक आनंद सा जीवन में आ जाता है। उसे कहते हैं नंद महोत्सव। जब नंद महोत्सव मनाया गया था, जब कृष्ण को गोकुल लाया गया, अच्छा
चलिए, मुझे ऐसी प्रेरणा हो रही है, आप बड़े ध्यान से सुन रहे हो तो थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। गोकुल, मेरे साथ कहिए गोकुल। अब हमने स्टोरी तो सुन ली कि कृष्ण को मथुरा से कहां ले जाया गया, गोकुल। फिर वहां पर क्या हुआ, नंद महोत्सव उत्सव हुआ, सब ब्रजवासी आए, सबने मिठाइयां बांटी, नाचे गाए और चले गए। लेकिन क्या थोड़ा गहराई में समझे? देखिए, कृष्ण मथुरा के जेल से आए, कहां आए, गोकुल। गो के दो मतलब होते हैं। एक गो का मतलब होता है गौ माता, और संस्कृत में गो मतलब सेंसेस को भी कहते हैं, इंद्रियां। आपने सुना होगा गोस्वामी, सरनेम हो गई है आजकल तो, लेकिन गोस्वामी का मतलब होता है जिसने अपने सेंसेस पर जीत पा ली हो, कंट्रोल कर लिया हो। अब तो सरनेम हो गई है। तो गो का एक मतलब होता है सेंसेस, और कुल का मतलब टोटल। हम कहते हैं ना कुल मिलाकर इतने हुए। तो कृष्ण के गोकुल आने का अर्थ यह था कि जब आपकी सारी सेंसेस से कृष्ण आपके भीतर प्रवेश करें। कैसे? कृष्ण के दर्शन करके वो आपके आंखों से प्रवेश करे, कृष्ण की कथा सुनकर कृष्ण आपके कानों से प्रवेश करें, जो इस समय कर रहे हैं। कृष्ण का प्रसाद चक्कर, जो कृष्ण को भोग लगाया जाता है, जब आप उसे स्वीकार करते हो तो कृष्ण हमारे जीभ के द्वारा, बाय द टेस्ट ऑफ टंग, वो उस शरीर के अंदर प्रसाद के रूप में प्रवेश करते हैं। क्योंकि भगवान में और भगवान के पैरेंफेलिया में, मतलब भगवान की जो वस्तुएं होती हैं उनमें कोई फर्क नहीं होता। भगवान में और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। इट इज द एब्सोल्यूट रिलेशनशिप। जैसे मैं अगर कहूं पानी, तो एक्चुअल पानी और पानी में फर्क है, ऑब्जेक्ट पानी में और वर्ड पानी में फर्क है, क्योंकि ये रिलेटिव है। लेकिन जब हम कहते हैं कृष्ण, बोलिए कृष्ण कृष्ण, यहां ऑब्जेक्ट में और वर्ड में कोई अंतर नहीं है, नाम में ही नामी है। इसलिए कहिए कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो हम जब सारे सेंसेस से कृष्ण को कंज्यूम करने लगते हैं, आंखों से कृष्ण के दर्शन करके, कानों से उनकी बातों को सुनकर, जीभ से उनका प्रसाद चक्कर या उनका नाम लेकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो फूल ठाकुर जी को अर्पण किए, जब रात्रि को हम उन फूलों को निकाले तो सूंघ लिया कीजिए, या इत्र जो ठाकुर जी को लगाया है उस इत्र को थोड़ा सा एक कॉटन में लगाकर अपने हाथों पर रगड़कर सूंघ लिया कीजिए, तो इससे नाक के द्वारा भी प्रवेश करते हैं। जब हमारी प्रत्येक इंद्रिय से भगवान प्रवेश करते हैं हमारे भीतर, तो एक सेलिब्रेशन होती है। फिर जो अंदर घटता है, फिर जो अंदर मौज चलती है, उसे सिर्फ फील किया जा सकता है। फिर वही है, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। फिर वो खुशी, वो आनंद, वो फिर वो बनाया या बनावटी नहीं हो सकता। जैसे एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो ऑक्सीजन देता है, वो आईसीयू में भी होता है, बोलिए होता है या नहीं? उससे भी लाइफ चल जाती है, दिन निकल जाते हैं, निकलते हैं नहीं? और एक जो आप बिल्कुल ग्रीनरी के बीच ऑक्सीजन लेते हो, या इस समय भी जो ले रहे हो, लीजिए, ये नेचुरल है या नहीं? ऐसे ही खुशी, एक आर्टिफिशियली हम अपने आप को खुश करने की कोशिश
करते हैं, बाहर ढूंढ कर, शायद इसमें मिल जाए, शायद उसमें मिल जाए, शायद उसमें मिल जाए, शायद ये हमें खुश कर सके, शायद वो हमें खुश कर सके, और एक खुशी हमें अंदर से होने लगती है। और जब वो अंदर से खुशी होने लगती है तो उसे कहते हैं नंद महोत्सव। वो एक सेलिब्रेशन जो हमारे अंदर जागृत हो जाता है। When we start celebrating every moment of our life, जब पल पल में, चाहे अच्छे दिन हो या बुरे, ऐसा आपको हो सकता है लग रहा हो कि अरे आज मेरे साथ इतना कुछ हो गया, मेरा तो आज दिन बड़ा बुरा गया। लेकिन जब अंदर सेलिब्रेशन होती है, जब कृष्ण प्रवेश कर चुके होते हैं, जब अंदर एक उत्सव चल रहा होता है, तो फिर आपको हर चीज में भगवान की कृपा दिखने लगती है। हर एक में आप अपनी खुशी ढूंढना सीख जाते। एक छोटी सी कथा सुनाऊं इसके लिए। देखिए, कथा के बीच में कथा, मुझे भी नहीं पता अब भगवान आपको कहां ले जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं कोई आपके सामने बैठा, कोई माइंड में था नहीं कि ये सब्जेक्ट पे बोलना है, कोई प्रिपेयर नहीं कुछ। ये तो स्पॉन्टेनियस, जो मुझसे मेरे गुरु और कृष्ण बुलवाते हैं, जो आप लोगों के लिए इस समय बेस्ट है, वही ट्रांसमिट हो रहा है। विश्वास कीजिए इस बात का, क्योंकि आप में से कई लोग तो जानते हैं कि मैं तो एक कॉर्पोरेट में जॉब करने वाला व्यक्ति हूं। मैं जेपी मॉर्गन एंड चेज में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं। तो मैं आप लोगों की तरह ही घर पे रहता हूं, फिर ऑफिस जाता हूं, फिर ऑफिस से आता हूं। लेकिन इस बीच में भी क्या हम ऐसी लाइफ बना सकते हैं, ऐसा हमारा एटमॉस्फेयर बन सकता है जो नेगेटिविटी को हम हमेशा एट द बे रखें और हमारे अंदर एक खुशी, एक आनंद, एक सेलिब्रेशन चलता रहे? बिल्कुल हो सकता है, और मैं ये प्रैक्टिकली करके आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि कोई मैं बाबा जी हूं, मैंने सन्यास ले लिया है। मैं आप ही की तरह ड्राइव करके ऑफिस जाता हूं, फिर ऑफिस आता हूं, सुबह वर्कआउट करने भी जाता हूं। इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको कहा ना, आप अपने आप को मत बदलिए। आप जैसे हो वैसे इसके पास आइए, ये हमें खुद ब खुद अपने जैसा बदल देगा। वो इस पे छोड़िए। हमारी क्या औकात है कि हम अपने आप को बदल पाए? क्या शक्ति है हम में? एक संत तुकाराम की कथा में सुनाना चाहता था कि कैसे वो हर विपरीत परिस्थिति में भी भगवान की कृपा देखकर खुश हो जाते थे। संत तुकाराम हमारे महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत रह चुके हैं, पंढरपुर के। we have a leaf to take out from these saintly personalities life। और मैं फिर कहता हूं, ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ ये वही कर सकते हैं जिसके अंदर एक जुबिलिएशन, एक रिजुविनेशन, जिसके अंदर वो सेलिब्रेशन आ गई, वो उसका जीवन खुद ब खुद वैसा हो जाएगा। आप सबके आसपास कितने भी नेगेटिव लोग क्यों ना हो, कितना भी आप क्यों ना सोचते हो कि अरे हमारा ऑफिस में मन नहीं लगता, बहुत पॉलिटिक्स है, अरे हमारा घर जाने का मन नहीं करता, फिर वही किटपिट। एक टॉर्चर रूम हर एक के घर में होता है, जिसको कहते हैं बेडरूम। बात आप हंस रहे हो, मैं क्या कहूं। तो ऐसा कोई पल नहीं जब आप अपने आप इन सब में रहकर भी आप अपने आप को रिलीव्ड और एक अलग अंदर की दुनिया में रह सको। तो संत तुकाराम के लाइफ का एक इंस्टेंस है। वो कहीं से कीर्तन करके आ रहे थे, तो जहां से कीर्तन करके आ रहे थे वो सेठ का गन्ने का खेत था। उन्होंने कुछ गन्ने तोड़े और संत तुकाराम जी को ऐसे दे दिए दान में। अब जो एक संत स्वभाव का व्यक्ति होता है, वो संग्रह करना नहीं जानता। वो सोचता है जिसने आज दिया है वो कल भी
देगा। और मैं आपको भी कहता हूं इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपने लाइफ को बिताइए कि जिसने आज आपको दिया है वो निश्चित रूप से कल भी देगा, देगा वो, उस पर विश्वास रखिए। तो संत तुकाराम जी को बहुत गन्ने मिले, उन्होंने बांटना शुरू कर दिए। बच्चे आते थे छोटे छोटे, कहते थे बोलो रामकृष्ण हरि, वो कहते थे रामकृष्ण हरि, लो भाई एक गन्ना, देते गए देते गए देते गए गन्ने, अंत में एक गन्ना बचा। घर पर पहुंचे, अब संत तुकाराम की पत्नी जो थी वो धर्म पत्नी तो थी लेकिन साथ में गरम पत्नी भी थी। दरवाजा खोला, पहले तो लेट आए। अब ऑफिस से अगर पुरुष लेट आता है तो नेचुरली कोई रिएक्शन तो आना ही है, नहीं तो फिर उसने चिल्लाना शुरू किया। और फिर उसके हाथ में एक गन्ना देखा, अब उनके बच्चे थे 2, तो कहा कि आप एक तो लेट आए, इतना वेट कर करके हम सब थक गए, खाने का टाइम हो रहा है, ऊपर से आप जानते हो आपके 2 बच्चे हैं लेकिन फिर भी एक ही गन्ना लाए, जबकि आपको मिले तो बहुत सारे थे, तो एक और लाते तो घर के लिए क्या जाता। गुस्सा, अब इतना गुस्सा आया उसे, उसने वो गन्ना उठाया और संत तुकाराम जी के सर पर ही दे मारा गुस्से में। अब मारा और वो गन्ने का जो गन्ना था वो 2 टुकड़ों में टूट गया। अब संत तुकाराम जी हंसते हंसते कहते हैं, वाह मेरे हरि, मैं लाया था एक, लेकिन देख तेरी कृपा तूने उसे भी 2 कर दिया। आप पर्सपेक्टिव देखिए, ये सब कैसे संभव है। ये सिर्फ तभी संभव है जब हमारे अंदर एक सेलिब्रेशन हो रही है, हम हर दिन सेलिब्रेट कर रहे हो। मैं आप सबसे कहता हूं, जब सुबह पहली आपकी आंख खुले तो भगवान से कहिए, भगवान धन्यवाद आपने एक नया दिन देखने के लिए दिया। लेट्स सेलिब्रेट टुडेज डे। क्योंकि सोचिए आपकी आंख कहां खुली, घर में खुली, अपने बेड पर खुली, कई लोगों की आंख फुटपाथ पर खुली होगी, कई लोगों की आंख आईसीयू में खुली होगी, कई लोगों की आंख रेलवे स्टेशन पर खुली होगी, और कई लोगों की आंख तो खुली ही नहीं होगी। तो पहले तो आपकी आंख खुली, इट itself is the moment to celebrate। हम उठे उन्हीं विचारों के साथ कि ये इंसान ऐसा है, आज फिर इसके साथ ये करेंगे, आज उसको छोड़ेंगे नहीं, आज वो वही नेगेटिविटी लेकर उठे, वही बातें, वही कल के विचार हमारे मन में चल रहे हैं। आज अगर आपकी आंख खुली है तो सबसे पहले कहिए थैंक यू कृष्ण, बोलिए ना, थैंक यू कृष्ण, थैंक यू कृष्ण, कि हमारी आंखें, हमें वेटर सिर्फ पानी भी देकर जाता है, हम उसे थैंक यू कहते हैं ना, बोलिए ना। मैं कैब से उतरता हूं, मेरे मुंह से नेचुरली निकल जाता है थैंक यू। तो हमें भगवान हर एक सांस दे रहा है, हर दिन नया दिखा रहा है, हर दिन हमारे प्लेट में भोजन दे रहा है, तो उसे हम थैंक यू कैसे नहीं कह सकते हैं। कहिए थैंक यू कृष्ण, थैंक यू कृष्ण। तो ये नंद महोत्सव है, सेलिब्रेशन है। तो यशोदा और नंद बाबा ने सोचा कि आज कन्हैया ने पहली बार करवट, याद है ना वो कथा, पहली बार वो करवट बदली है, चलो लेट सेलिब्रेट। सबको बुलाया, इनवाइट किया, सब आए सज धज कर, गिफ्ट्स लेकर, सारे ब्रजवासी तैयार होकर आए। और कृष्ण एक पालने में लेटे हुए थे। अचानक ठाकुर जी की आंखें ऐसे बंद हो रही थी, तो मां यशोदा ने सोचा कि कृष्ण को नींद आ रही है, उस पालने को उठाया और घर के बाहर रख दिया। थोड़ी देर बाद, सेलिब्रेशन तो चल रही है अंदर, थोड़ी देर बाद, अब आइए और थोड़ा गहराई में चलते हैं। थोड़ी देर बाद जब कृष्ण की आंखें खुली तो देखते क्या है पता है, कि मैं घर के, कहां हूं मैं, घर के, और सब लोग घर के
अंदर है। वो तैयार किसके लिए होकर आए हैं? मेरे लिए। वो गिफ्ट्स किसके लिए लेकर आए हैं? मेरे लिए। वो एक दूसरे को भाकियां पहन रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं, किसके लिए? बोलो बोलो बोलो। और मैं कहां हूं? घर के बाहर। तो जिस गाड़ी के नीचे कृष्ण को रखा था, कृष्ण ने अपने चरण निकाले, बैलगाड़ी जो थी जिसको शटक कहते हैं, कृष्ण ने अपने चरण निकाले और उस गाड़ी को मारी एक जोर से लात। फुटबॉल की तरह गई वो ऊपर, घूमते 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 गई और सीधा आकर जब नीचे गिरी, जैसे ही नीचे गिरी तो सब भागकर बाहर आ गए। सब यशोदा माता, नंद बाबा, सारे ब्रजवासी आ गए बाहर। अब एक बात बताऊं, हमारा जीवन अगर आज चमक रहा है तो किसकी कृपा से चमक रहा है? उसी की। अगर हमारा घर अच्छा है, बोलिए अच्छा है। परिवार अच्छा है, बोलिए अच्छा है। कपड़े अच्छे हैं, बोलिए अच्छे हैं। कार अच्छी है, बोलिए अच्छी है। सब कुछ अगर हमारे पास अच्छा है और अगर हम उसी भगवान को अपने जीवन से बाहर कर दें, तो फिर ये जो गाड़ी है ना, इसे भी पलटने में समय नहीं लगेगा। याद रखिएगा, ये जो हमारी लाइफ की गाड़ी है, इस जीवन की गाड़ी भी फिर कभी भी पलट सकती है, क्योंकि हम चमक रहे हैं तो उसकी, वो आपने गाना सुनागा, ये चमक ये दमक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मैं कई घरों में जब जाता हूं तो मुझे ऐसे ले जाते हैं घरों में, दिखाते हैं, बड़ा हॉल होता है, बड़ा बेडरूम होता है, बाथरूम भी बड़ा होता है, जकूजी भी लगा हुआ होता है, बालकनी भी होती है। फिर भगवान पता है कहां होता है? उसी बालकनी के एक कोने में, उसी बालकनी के एक कोने में, या फिर किचन के किसी कॉर्नर में होता है। तो मन में एक विचार आता है कि जब इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती होगी तो ये जो 53 इंचेस की, ये जो 81 इंचेस की टीवी लगाई है, ये क्या उस टीवी के पास आकर हाथ जोड़ते होंगे कि दया करो? या जो जकूजी लगाया है उसके पास जाके मत्था टेकते होंगे कि हम बहुत दुखी हैं, दया करो? ये जाते तो उसी कहीं कोने में लटके हुए मंदिर की तरफ होंगे और कहते होंगे, भगवान हम पर दया करो। सोचिए, जिस किचन में वो घर की स्त्री भी ज्यादा रहना पसंद नहीं करती, सोचती है जल्दी हो जाए तो काम, वहां पर भगवान को लटका कर रखा है। आपने देखा है कि लोग शादी में नोट उड़ाते हैं। कौन से नोट उड़ाते हैं? बिल्कुल कड़क कड़क, हाँ, कड़क कड़क नोट उड़ाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहता हूं, किसी मंदिर में जाकर पुजारी से पूछना कि पुजारी जी, ये मंदिर की पेटी में से फटे हुए नोट मिलते हैं? वो कहेगा सबसे ज्यादा यही मिलते हैं। शादी में कौन से नोट उड़ाते हैं? कड़क कड़क नोट। लेकिन किसी मंदिर की पेटी को खोलकर देखिए, उसमें से ज्यादा फटे हुए नोट निकलेंगे। लोग सोचते हैं फटा हुआ नोट भी चल गया और दान का दान भी हो गया। जो कोई नहीं लेगा उसे क्या करते हैं? भगवान। हम जो कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, याद रखिएगा, इंसान इतना स्वार्थी हो चुका है कि दुनिया में जो कोई नहीं लेना चाहता वो भगवान के लिए रखते हैं। मैं एक जगह धोती लेने गया, धोती, तो उसने इतनी पतली दिखाई, मैंने कहा ये तो सब कुछ दिखता है। उसने कहा आपको तो दान के लिए चाहिए होगी ना? मैंने बोला दान के लिए नहीं भाई, पहनने के लिए चाहिए। फिर उसने कहा ठीक है, अच्छी क्वालिटी की दिखाता हूं। मतलब ये एक ऐसा माइंडसेट बन चुका है कि जो सब अच्छा है वो किसके लिए? अपने लिए। और जो कोई नहीं लेगा दुनिया में वो किसके लिए? जवानी इंसान किसके लिए रखता है? आप जवानी में किसको बोलो, आइए माला कीजिए, चैंट हरे कृष्णा
हरि नाम लो, सत्संग में आइए, वो कहेगा अभी तो हमारी उम्र। लेकिन वही जब बूढ़े हो जाएंगे कहेंगे अब हम बूढ़े हो गए हैं तो सत्संग में जा रहे हैं। आप लोगों ने कोको कोला की बोतल देखी है? भरी हुई बोतल कौन से कलर की होती है? ब्लैक, काले रंग की दिखती है ना? बोलिए, नहीं देखी तो मंगा लेते हैं। बताइए उस बोतल को क्या किया जाता है? उसे खोला जाता है और फिर उसे पिया जाता है। पीने के बाद वो बिल्कुल, अब वो कौन से रंग की दिखती है? सफेद। ऐसे ही जो हम काले बाल वाले लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, हम सब कोको कोला की भरी हुई बोतल की तरह है, जिसे इस समय दुनिया एंजॉय कर रही है। हमारे आसपास वाले हमसे एंजॉयमेंट ले रहे हैं, 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 और लेते 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 जब बाल सफेद हो जाते हैं तो हम उस खाली बोतल की तरह होते हैं जिसे कोई अपने पास रखना नहीं चाहता। ये सच मानिए। कोई फिर उसे भूल जाते हैं, कोई उनके साथ बैठकर बात भी नहीं करना चाहता। सफेद बाल वाले लोग फिर क्या कहते हैं? आप जाओ अम्मा सत्संग में। क्यों? जो अच्छी चीज थी वो तो हमने दुनिया को उम्र भर दे दी। अब जो बुढ़ापा कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, फिर जाते हैं भगवान के पास। श्री राधे कहिए। इसलिए अभी हम सबके यहां मैक्सिमम लोगों के बाल काले हैं। अगर कलर किया हो तो आई डोंट नो, अगर कलर किया भी है तो इट्स ओके। श्री राधे कहिए। अभी भी हमारे पास मौका है। कहीं एक दिल से ये तो कहता है कि पल भर के लिए ही प्यार कर ले, झूठा ही सही, इससे झूठा प्यार कर लो तब भी ये खुश हो जाता है। देखिए, मैं आपको वेदों के मंत्र सुनाऊं, वैसे सुना बहुत कुछ सकता हूं, लेकिन आप जो समझो मैं आपको वो सुनाऊं ना। इसलिए पल भर के लिए प्यार कर ले, झूठा ही सही। एक बार इससे बस कह दो कि कृष्ण हम आपको बहुत प्यार करते हैं। एक बार बोल के तो देखो ये कितना खुश हो जाता है कि मुझे बोलने वाला भी कोई है कि मुझसे प्यार करते हैं। मेरे पास तो सब इसलिए आते हैं, भगवान इसकी शादी नहीं हो रही, इसे बच्चा नहीं हो रहा, इसको नौकरी नहीं मिल रही, इसका ये नहीं हो रहा, उसका वो नहीं हो रहा। बस 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 ये सुनते 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 मैं भी पक जाता हूं, बोर हो जाता हूं। यही सेम घिसी पिटी बातें कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। कब तक? कभी जाके इससे कहो आज थोड़ी बातें करते हैं, दिल दिया गल्ला करेंगे नाल, दो बातें करते हैं बैठकर। कभी जाकर इसके लिए कुछ गा दिया करो, कभी इसे कुछ प्यार से बनाकर भोग लगा दिया करो। एक रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, क्योंकि यही था, यही है और यही रहेगा। इसी को कहते हैं नंद महोत्सव, सेलिब्रेशन। चलती रहे चलती रहे चलती रहे, सेलिब्रेशन लाइफ में हो, लेकिन कृष्ण को बाहर रखकर नहीं, कृष्ण को सेंटर में रखकर। नहीं तो गाड़ी कभी भी पलट सकती है। आइए आज के इस सत्संग को यहीं पर हम पॉज करते हैं। थोड़ी देर आज हम नाचते हुए, गाते हुए, हंसते हुए, जैसे भी आप कीर्तन करना चाहते हैं, बिकॉज टुडे इज द डे ऑफ। आज हमारा टॉपिक भी यही है। तो आज आप ये मत सोचिएगा कि कौन क्या कहेगा। कृष्ण और आप, ये आप दोनों के बीच की बात है। न ये किसी को कहेगा, न आप किसी को कहोगे। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। जय जय श्री राधे। जाते जाते मैं क्या आप लोगों से कुछ मांग सकता हूं? हाँ, मांगू।
कोई हाँ ही नहीं बोलता। जब भी मैं कहता हूं ना कुछ मांगू, पीपल डोंट इवन सी लुक एट मी। जब मैं कहता हूं कि पता नहीं क्या मांगेंगे। वैसे भी जो धोती कुर्ते में आता है वो बहुत कुछ मांग लेता है। ओम 100 रुपया रखो, 500 रुपया रखो, 1000 रुपया रखो। लेकिन हम यहाँ मांगने नहीं, हम तो यहाँ देने आए। आपको आपसे जो लेने आया वो अपने लिए नहीं, वो तो ठाकुर जी के लिए। इसलिए दोगे? बोलिए। रोज सिर्फ 10 मिनट। कितनी देर? 10 मिनट। 10 मिनट्स आपके दिन के ऐसे हों एक्सक्लूसिवली, जो आप सिर्फ इसके साथ स्पेंड करो, कृष्ण के साथ। और उस 10 मिनट्स में सबसे बेस्ट चीज हम ये कर सकते हैं, हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 10 मिनट सिर्फ। क्या आपके पास रोज के 10 मिनट हैं? जिसने आपको 24 घंटे दिए, उसी 24 घंटे में से आपको सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं। और इसे, क्योंकि समय जो है ना, वो सबसे अनमोल कमोडिटी है। गोल्ड को हम ट्रेड कर सकते हैं, खरीद बेच सकते हैं, सिल्वर को कर सकते हैं, प्लैटिनम को कर सकते हैं, लेकिन समय को नहीं कर सकते। समय एक बार दिया तो वो दिया। इसलिए टाइम को वेस्ट करने के बजाय हम टाइम को इन्वेस्ट करें। सिर्फ 10 मिनट्स। कितनी देर? और कृष्ण नाम, मैंने कहा ना, आपको छोड़ना कुछ नहीं है, सिर्फ जोड़ना है। और क्या जोड़ना है? ये कृष्ण नाम जोड़ना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अभी हम नंद भवन में हैं। कहाँ है? नंद भवन में। ये मुलुंड के अतरी का फ्लैट जो जिसमें है अभी, ये वो नहीं है। और हाँ, आप सब अब अपनी आइडेंटिटी मत बताइएगा क्या है। आप सब इस समय कौन बन गए? ब्रजवासी बन गए। और ये ठाकुर जी हैं, और हम सब आए हैं यशोदा माता को बधाइयां देने। तो आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं, बधाइयां देते हैं। कान्हा जन्म सुन